हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि टेंथ के वीडियोज मैं आपको बना के दूंगा। आई विल प्रिपेयर वीडियोज फॉर क्लास टेंथ। हम मैदान में आ चुके हैं एक बार और चैप्टर भी सिलेक्ट कर दिया है। चैप्टर का नेम देख के थोड़ा सा घबराइएगा नहीं, नर्वस आइएगा नहीं। चैप्टर नेम हियर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। आप बोलोगे सर फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर को क्यों नहीं बनाया गया सर? तो फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर बोथ आर द पार्ट ऑफ क्लास 9th। ओके, तो वहां से थोड़ा सा सीखिए। नहीं सीख पाएंगे तो बाद में वीडियो बनेगा, उससे देखिए। अभी एंजॉय कीजिए एसिड बेस और साल्ट के साथ। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, माय फर्स्ट क्वेश्चन, ये एसिड बेस और साल्ट आया कहां से? क्लियर? तो सबको पता है सर हमने कंपाउंड्स पढ़ रखा है, और अगर कंपाउंड से इनका कुछ सर आइडिया आप दिला दो हमको तो हम एसिड बेस साल्ट के बारे में कुछ समझ जाएंगे। क्लियर? So first, what is compounds? When two or more elements combine in fixed or definite ratio known as compound. Clear? Compound again classified into acids, base and a salt. ठीक है? तो एसिड बेस साल्ट कोई अलग चीज नहीं है, ये भी आपका क्या है? कंपाउंड है। ये so compounds को when we classified compounds then we get here acids, base and salt. Clear? पहले तो एक नॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं जो हम लोग खेल खेल में सीखेंगे। एसिड्स, एसिड्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड एसिडस। एसिडस मींस सॉल्ट। मतलब एसिड्स क्या होगा कि अब जिसके पास खट्टा टेस्ट है, सॉल्ट टेस्ट है, वो हो जाएगा हमारा एसिड। ठीक, बेस पे आ जाओ। आज की जो क्लास है पूरी की पूरी इंट्रोडक्शन पे है। ठीक है, सिर्फ इंटरेस्ट बनाने के लिए है। इंटरेस्ट बनाइए केमिस्ट्री में, तभी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इंट्रोडक्शन की क्लास, इंट्रोडक्शन की क्लास में क्या चला? कंपाउंड था। कंपाउंड को हमने उसके नेचर पे डिवाइड कर दिया, एसिड में, बेस में और साल्ट में। एसिड को हमने बोल दिया कि एसिड जो है वो ड्राइड फॉर्म है एक लैटिन वर्ड से एसिडस, जिसका मतलब होता है सॉल्ट। बेस, बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर, मींस बेस है बिटर टेस्ट। मतलब किसी का टेस्ट अगर बिटर है, अगर ना समझ पाओ तो बेस है सोपी टेस्ट। नहाते समय कभी ना कभी तो मौत में सूप गया होगा ना? नहीं गया? नहाते समय कभी ना कभी मौत में क्या चला जाता है? साबुन चला जाता है। सोप का जो टेस्ट होगा वही टेस्ट होगा बिटर। क्लियर? तो बेस है बिटर टेस्ट। और ये साल्ट के कंपेयर में क्या बोल सकते हैं? तो व्हेन एसिड्स combined with base to form salt with water। तो ये तो हो गया एक कॉमन सा डेफिनेशन जो हम यूज कर सकते हैं एसिड्स, बेस और साल्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, या सीधे सीधे बोल सकते हैं कि हम बचपन वाला वर्क जो हमने सीखा है वो करना है। ठीक, बट क्लास 10th में आपको बोर्ड देना है तो क्या बोर्ड में से काम चलेगा? तो बोर्ड में क्या लिखना होता है? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या कि तुम लोग गए बोर्ड में, एसिड पूछ लिया, वहां पे एक लाइन लिख दिया एसिड सर शॉर्ट टेस्ट, तो उस पर मार्क्स नहीं मिलेगा। बेस के लिए पूछ लिया, लिख दिया बिटर टेस्ट, तो उस पर मार्क्स मिलेगा। मार्क्स मिलेगा वही कि आप करके आओगे 10 मार्क्स का, मिल जाएगा 5 मार्क्स। क्लियर? तो इससे बचना है। मेन फोकस क्या है? हमको खुद को प्रिपेयर करना है बोर्ड के लिए। ठीक है, टारगेट अचीव करना है कुछ अच्छा सा। ठीक है, तो बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए क्या करेंगे? अब आते हैं अच्छे से एसिड्स पे। ठीक है, अब एक एक डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाएंगे। अब बेस और साल्ट ये हमारे हो गए आगे के टॉपिक। अभी हमने पकड़ लिया ऐसे एसिड्स को, अभी सिर्फ एसिड्स की खटिया खड़ी करेंगे। ठीक है, इसके बारे में सब कुछ जानेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो एसिड्स के बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज मिल गया कि एसिड्स क्या है। एसिड्स डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड्स व्हिच मींस सॉल्ट। क्लियर?
एसिड्स की और भी डेफिनेशन, एसिड्स आर दोज which furnish which furnishes या which furnish H plus ion, लेकिन कहाँ ऐसे हवा में नहीं, आंसर होगा acids are those which furnish H plus ion in aqueous solution, in aqueous solution। एक बच्चों के माइंड में आएगा कि सर ये एक्वस क्या है, तो एक्वस वाटर को हम एक्वा भी बोलते हैं ना, पढ़ा होगा सबने। तो यानी एक्वस का मतलब कि वाटर को हम बोलते हैं एक्वा, वाटर का एक नेम एक्वा भी है, वाटर का अनदर नेम क्या है एक्वा, जिसको इधर नहीं दिखा होगा तो वाटर इज आल्सो नोन एज एक्वा। तो इसी एक्वा में डुबाएंगे किसी को तो क्या बनेगा, अब इसमें जो डूब गया वो हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर, ठीक है। तो एक डेफिनेशन ये हो गई, एसिड्स आर दोज व्हिच फर्निश H+ ion in aqueous solution। वैसे डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा एग्जांपल भी लेंगे। सपोज हमने कुछ एसिड्स के एग्जांपल ले लिए, जैसे HCl नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। H2SO4, ठीक, H3PO4, H2SO3 भी होता है, ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, सल्फ्यूरिक एसिड्स, फास्फोरिक एसिड्स, सल्फ्यूरस एसिड्स, और भी ले लेते हैं कार्बोनिक एसिड्स। तो कोल्ड ड्रिंक में आप लोग पीते हो, 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है इससे कि विच एसिड प्रेजेंट इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कौन सी होती है कार्बोनिक एसिड। और एक क्वेश्चन यही बन जाता है, विच एसिड इज नोन एज यूरिएटिक एसिड, तो यूरिएटिक एसिड इज नोन एज HCl। इसको ऐसे लिखते चलिए, यूरिएटिक एसिड, यूरिएटिक एसिड। 1 मार्क्स में सब क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, क्वेश्चन से याद होता है। ये कार्बोनेटेड ड्रिंक में मिल जाएगा, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। और भी एसिड्स है, जैसे कुछ ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, CH3 COOH, जिसको आप बोलते हो एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड सब लोग खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ विनेगर, खाते हैं ना विनेगर। इसका नेम एसिटिक एसिड क्यों पड़ा है, क्योंकि लैटिन में विनेगर को बोला जाता है एसिटम। इन लैटिन वर्ड इट इज नोन एज एसिटम, और एसिटम से निकला आपका एसिटिक एसिड्स। और एसिड लेते हैं जैसे फॉर्मिक एसिड्स, फॉर्मिक एसिड मॉलिक्यूलर फार्मूला HCOOH। इसका नेम फॉर्मिक एसिड कैसे पड़ा, क्योंकि इसको लैटिन वर्ड में बोला जाता था रेड आर्म, ये निकला हुआ है रेड आर्म से, ठीक है। और रेड आर्म को लैटिन वर्ड में बोला जाता था फॉर्मिका, और फॉर्मिका से ये एसिड निकली इसलिए इसका नाम पड़ गया फॉर्मिक एसिड। अब आप बोलोगे सर रेड आर्म भी एसिड देती है क्या, तो नहीं देती नहीं है, लेकिन कुछ पागल साइंटिस्ट है, कुछ क्या कोई था पागल साइंटिस्ट, उसको रेड आर्म ने बाइट किया होगा, उसके माइंड में आया होगा कि इसने मुझे काट लिया, पता नहीं कौन सा पॉइजन अंदर चला गया। तो उसने चेक करने के लिए क्या किया, ढेर सारे रेड आर्म को ले लिया और उनका डिस्प्लेसर कर दिया, और डिस्प्लेसर करने के बाद जो एसिड निकली, और चूंकि रेड आर्म को लैटिन वर्ड में फॉर्मिका बोला जाता था, तो इनसे एक एसिड निकली इसलिए इसको बोला गया फॉर्मिक एसिड, ठीक है। So my dear friends, here some examples of acids, clear। अब इस एसिड्स के एग्जांपल में एक चीज तो कॉमन लग रहा है, कॉमन क्या लग रहा है, देखो पहले कॉमन क्या लग रहा है, बताओ कॉमन क्या लग रहा है। तो कॉमन की बात अगर करें तो देखो हाइड्रोजन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, और यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी क्या हाइड्रोजन, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ऑल एसिड्स या एसिड्स contains hydrogen atoms in their molecular formula, in their molecular formula, ठीक है।
एक कॉन्सेप्ट ये सामने निकल गया, ठीक। अब इसके बाद हमारे पास एक डेफिनेशन थी, क्या कह रही थी डेफिनेशन कि एसिड्स आर दोज व्हिच फर्निश H+ आयन एक्वस सॉल्यूशन। तो थोड़ा सा इसको भी ट्राई कर लेते हैं। अच्छा, इसको ट्राई करने के लिए क्या किया हमने, लिया एसिड्स। कौन सा एसिड्स? HCl। क्या कहता है? एसिड्स आर दोज व्हिच फर्निश H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो मतलब किसमें लेना पड़ेगा? एक्वस सॉल्यूशन में। तो पहले हम क्या करते हैं, इस एसिड्स का आयोनाइजेशन करते हैं, ठीक है। आयोनाइजेशन किया तो क्या हो गया? H+Cl-, ठीक, H+Cl-, ठीक। ऐसे और एसिड ले लेते हैं, जैसे लिया हमने H2SO4, इसका भी आयोनाइजेशन कर लिया तो क्या हो गया? OH+ या H+ HSO4-, एक और ले ले, उन्होंने ले लिया H2CO3, या हमने ले लिया सीधे H2SO3, इसका भी हो जाएगा H+ HSO3-, ठीक। एक चीज देखो, एसिड्स व्हेन आयोनाइज्ड प्रोड्यूस H+ आयन। एसिड्स व्हेन आयोनाइज्ड किसके मीडियम में बात हो रही है? एक्वस के। एक्वस पे भी आते हैं, ठीक है। अभी ये हाफ रिएक्शन चल रहा है। एसिड्स व्हेन आयोनाइज्ड इट प्रोड्यूस H+ आयन। क्लियर? एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि एसिड्स आर दोज व्हिच फर्निश H+ आयन। सब यहां तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। एसिड्स आर दोज व्हिच फर्निश H+ आयन। ये भी एसिड्स है, इसमें भी H+ आयन दिया। ये भी एसिड्स है, इसमें भी H+ आयन दिया, ठीक। एक और ले लेते हैं CH3COOH। ये भी आयनाइज होगा, बना, ये भी क्या देगा? H+ एंड CH3COO-, ठीक। क्लियर हो गया? एसिड्स फर्निश H+ आयन। एसिड्स व्हेन आयोनाइज्ड प्रोड्यूस H+ आयन। अब एक चीज बताओ कि ये जो H+ आयन है किस फॉर्म में? H पे पॉजिटिव चार्ज आयन फॉर्म में। तो क्या होता है? आयंस क्या होता है? आयंस आर हाईली, तो ये जो H+ आयंस ये भी क्या होगा? ये रिएक्टिव होगा। अब रिएक्टिव होगा तो क्या करेगा? रिएक्टिव होगा तो ये बोलेगा मुझे स्टेबल कराओ। अगर मुझे स्टेबल नहीं कराओगे तो मैं एक को डिस्टर्ब करूंगा। इसको स्टेबल कराने के लिए क्या करते हैं हम लोग? तो इसको स्टेबल कराने के लिए हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं। ये क्या करता है? वाटर में, चूंकि ऑलरेडी रिएक्शन हो रहा है तो ये वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है और क्या बनाता है? तो बनाता है हाइड्रोनियम आयंस। क्लियर? तो ओवरऑल क्या इक्वेशन होगा? तो ओवरऑल ये होगा कि देखो, क्लास 9 में तो लोगों ने पढ़ा होगा पार्शियल इक्वेशन मेथड। पार्शियल इक्वेशन मेथड में क्या होता है कि अगर प्रोडक्ट का कुछ भी सिमिलर होगा रिएक्टेंट्स के तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा? अब HCl क्या हो गई? एक एसिड्स हो गई और क्या हो रहा है? डिसॉल्व हो रही है किसमें? वाटर में। तो क्या प्रोड्यूस कर रही है? इट प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन। क्लियर? अब ये सबसे सुटेबल डेफिनेशन है। क्लियर? एग्जाम में आपको यही फॉलो करना है, सबसे सुटेबल डेफिनेशन। क्लियर? अगर ये लिखेंगे तो मार्क्स फुल मिलेंगे इसके आगे मतलब। क्लियर? एसिड्स आर दोज which reacts with water to produce hydronium ion. Acids are those which reacts with water to form hydronium ion. Clear? It is the exact definition. Clear? और अगर एक दो एग्जांपल इस तरह से दिया तो एग्जाम में एकदम खुश मार्क्स फुल। So acids are those which when reacts with water to produce hydronium ion. Clear? लिख सकते हैं acids are those which produce हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है। और भी लिख सकते हैं एसिड्स, एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं लिख देते हैं एसिड्स आर दोज व्हिच produces hydronium ion when they react with water. ठीक, अब देखो इसको अनदर सेंस में क्या सकते हो? एसिड्स आर दोज व्हिच प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन। सिंपल करना तो एक ही लाइन में ऐसे तो और
इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। अब ये डेफिनेशन आपकी कंप्लीट है, ठीक। तो एसिड्स आर दोज व्हिच प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक। तो ये तो हो गई छोटे सी डेफिनेशन की बात किसकी, एसिड्स की, ठीक। अब जरा ये भी तो देख ले कि एसिड्स सर ने बोल दिया कंपाउंड से मिल जाता है, तो कंपाउंड तो हमको कई सोर्स से मिलता है, तो क्या एसिड भी कई सोर्स से मिलती है? तो हम बोल सकते हैं हाँ, एसिड्स का अगर हम क्लासिफिकेशन करें या एसिड्स के सोर्स की बात करें, या तो ऐसे हेडिंग बना लें, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। बट क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको अपने माइंड में सेट करना होगा एसिड्स क्या है, और माइंड में सेट होगा कि एसिड्स क्या कर सकता है, H+ आयन को फर्निश कर सकता है, किसमें, इन एक्वस सॉल्यूशन। ये चीजें मैं बार-बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जब आपको बेसिसिटी पढ़ाऊंगा तो वहां पे इसका बड़ा यूज है। इसके अलावा एसिड्स क्या होगा, एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। इसके अलावा क्या होगा, एसिड्स आर दोज व्हिच कंटेन हाइड्रोजन in their molecular formula, in their molecular formula, ठीक। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टी भी देख लो, तो एसिड्स है कोरोसिव नेचर, मतलब बर्न करता है ये कोरोसिव नेचर। इसके अलावा क्या है, एसिड हैव सॉर टेस्ट, ठीक। और क्या कर सकते हैं, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है। तो ये छोटा सा थोड़ा सा नॉलेज आपको माइंड में सेट करना। अब इसके बाद हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स पे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स में पहले हम क्लासिफिकेशन पे बात करेंगे इसके, इसका जो सोर्स है, एक तो इसके सोर्स के बिहाफ पे इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं, और दूसरा इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं हम बेसिसिटी के बिहाफ, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड्स। अब आप पूछोगे सर बेसिसिटी ऑफ एन एसिड्स क्यों निकालना है, क्यों, क्योंकि बेस के पास वेट होगा और एच जाके उसको क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा। सो इट इज द रीजंस वी फाइंड आउट बेसिसिटी इन केस ऑफ एसिड्स, ठीक है। ये टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे मोबाइल में इतनी मेमोरी नहीं है, ज्यादा आ जाए तो वीडियो छोटे छोटे बनेंगे। सोर्स, एसिड्स क्लासिफाइड ऑन द बिहाफ ऑफ सोर्स in organic acids as well as organic acids, ठीक है। इनऑर्गेनिक एसिड्स का मतलब क्या होगा, पहले जिसको देखते हैं ये किससे कलेक्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स आर कलेक्टेड फ्रॉम मिनरल्स, रॉक एंड मिनरल्स, ठीक है। इसीलिए इनऑर्गेनिक एसिड्स को हम बोलते हैं मिनरल एसिड्स, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मिनरल एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स आर कलेक्टेड फ्रॉम प्लांट्स, trees, animals, etc. ठीक है। ये तो हो गया सोर्स के लिए आपके। देख लेते हैं कौन कौन सी एसिड मिलती है। तो मिलती है मिनरल एसिड आपका HCl, इसके साथ साथ है H2SO4 जिसको आप सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, इसके साथ साथ H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, इसके साथ साथ आपका होगा H2CO3 which is known as कार्बोनिक एसिड। यहाँ पे कुछ स्टार बना के रखो, अभी बहुत काम आने वाला आगे। और फिर H3PO4 एटसेट्रा, क्योंकि आगे तो हमको सब एक से पढ़ना ही आगे रिएक्शन है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरस हो गया, कार्बोनिक हो गया, इसके साथ साथ हाइपोफॉस्फोरिक एसिड हो गया, ठीक। प्लांट्स एंड एनिमल्स से देखो ऑर्गेनिक एसिड है, एक चीज माइंड में सेट करो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। यानी ये जो एसिड होगी इसमें एक चीज कॉमन मिलेगा, इन एसिड्स में क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा। क्या मिलेगा, कार्बन, ठीक। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने एसिड लिखा है, यहाँ भी एक कार्बन दिख रहा है, दूसरी नंबर इस पे स्टार बना के रखा है। अब इसकी प्रॉपर्टी बताता हूँ, ठीक। सो ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन हाइड्रोजन इन देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ऑर्गेनिक एसिड भी क्या करेगी, अपने मॉलिक्यूलर फार्मूला में हाइड्रोजन के साथ क्या रखेगी, कार्बन, जस्ट लाइक
CH3COOH, इट इज नोन एज एथेनोइक एसिड। इसके अलावा C2H5COOH, प्रोपेनोइक एसिड। इसके अलावा HCOOH, इट इज नोन एज फॉर्मिक एसिड। क्लियर? और भी एसिड्स हम लिख सकते हैं, इतना ही लिखते हैं, याद रहेगा, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन पढ़ना है जिसमें ढेर सारे हैं, टाइम वेस्ट हो गए। क्लियर? अब देखो, इट इज द एग्जांपल्स ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड्स, इट इज द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। क्लियर? इनऑर्गेनिक एसिड्स आर कलेक्टेड फ्रॉम रॉक एंड मिनरल्स, मिनरल से कलेक्ट किया था। ऑर्गेनिक एसिड्स आर कलेक्टेड फ्रॉम प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल्स। क्लियर? Organic acids contain in their molecular formula carbon with hydrogen. Clear? And inorganic acids contain in their inorganic acid does not contain in their molecular formula carbon only except carbonic acid. Only except carbonic acid. अब आप बोलोगे सर जिस एसिड में सर कार्बन है उसको उस पे क्या इफेक्ट होगा और जिसमें नहीं है उस पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है? ये ट्रिक है, सब जगह फॉलो नहीं करती, लेकिन 10th के लिए एकदम बढ़िया फॉलो करेंगे। ठीक? तो जिस एसिड में कार्बन नहीं होगा, क्लियर, which acid does not contain carbon, does not contain carbon, does not contain carbon, वो क्या होंगे? सारी की सारी क्या होंगी? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। मींस all the mineral acids is considered as strong acids। क्यों होगा मैं वही बताऊंगा। all the mineral acids considered as strong acids and all the organic acids considered as weak acids। ठीक है? अब बोलो सर कार्बन का क्या रोल है? तो कार्बन की एटॉमिक साइज बहुत स्मॉल होती है, ये कैडनेशन शो करता है, जिसकी वजह से इनका जो आयोनाइजेशन होता है वो पुअर हो जाता है। और जब आयोनाइजेशन पुअर हो जाता है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है? बहुत ही वीक हो जाता है, जिससे ऑर्गेनिक एसिड्स कंसीडर्ड एज वीक एसिड्स। यहाँ पे क्या है? कार्बन नहीं है, अट्रैक्शन थोड़ा सा कम है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो आयोनाइजेशन होगा वो क्या होगा? फास्ट होगा। एज ए रिजल्ट मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ये बातों से कुछ रिएक्शन से भी देखते हैं। ठीक है? HCl का जब भी आयोनाइजेशन होगा तो ये देगा H प्लस एंड Cl माइनस, इसको हटा देते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की। ठीक है? क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा। अभी हम सीधे सीधे स्ट्रॉन्ग एसिड की लड़ाई करवा देते हैं वीक एसिड से। ठीक है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड वाला क्या बोलेगा? मैं मिनरल हूं, मैं मिनरल एसिड हूं, मतलब अब जो भी मिनरल से निकलेगा सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। ठीक है? बट एक्सेप्ट यहाँ पे एक एक्सेप्शन किसका? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड कलेक्टेड फ्रॉम मिनरल बट इट इज वीक एसिड। तो ट्रिक मैंने क्या बताया? जिस मिनरल एसिड में कार्बन है वो वीक एसिड। वीक एसिड्स इन्होंने बोला हम भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हमारे अंदर क्या है? कार्बन है जो हमको जकड़ के रखता है, हम आयोनाइजेशन बहुत फास्ट नहीं कर सकते, हम क्या आएंगे? वीक। चेक करते हैं। HCl आयनाइज होगा, प्रोड्यूस करेगा H प्लस Cl माइनस। क्लियर? मतलब यहाँ पे जो एसिड्स ब्रेक हो रही हो क्या दे रही है? आयन प्लस आयन। ठीक है? यहाँ के केस में देखते हैं CH3COOH when it ionized it produce CH3COO minus plus H प्लस। मतलब ये क्या दे रहा है? ये एक जगह मॉलिक्यूल दे रहा है और एक जगह क्या दे रहा है? आयन। बात समझ आ गई? जब कोई भी एसिड्स आयनाइज हो और क्या प्रोड्यूस करे? आयन। आयन तो वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। और जब कोई एसिड्स आयोनाइज हो और वो क्या प्रोड्यूस करे? मॉलिक्यूल और आयन, तो क्या होगा? वीक एसिड। जैसे सपोज एग्जांपल मान लो ये 100% था, अभी 90% यहीं रह गया और यहाँ कितना हो गया? 10% निकला। तो आयोनाइजेशन क्या होगा? पुअर हो गया, मतलब टूटना चाहिए, बीच से टूटना चाहिए ना, तभी तो अच्छा होगा। तो आयोनाइजेशन क्या होगा? पुअर हो गया। इसके केस में देखते मान लो ये 100% था, तो ये भी 50% ब्रेक हुआ, ये भी कितना परसेंट ब्रेक हुआ? 50%। मतलब यहाँ पे जो आयन बने हैं वो अच्छे से बने हैं, आयन आयन है, इसलिए क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये क्या होगा? वीक एसिड। क्लियर? दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने ले लिया H2SO4 को, तो H2SO4 डिवाइड होगा 2H प्लस SO4 माइनस। और यहाँ पे लेते हैं, अगर ले लिया HCOOH, तो ये डिवाइड होगा
क्योंकि आयोनाइजेशन कितने होगा H COO माइनस प्लस H प्लस, यहाँ पे फिर से क्या आ गया मॉलिक्यूल आ गया और यहाँ पे फिर से क्या आ गया आयन। तो सिंपल सी बात है, व्हेन एसिड्स आयोनाइज प्रोड्यूस आयन प्लस आयन known as strong acids. When acids ionize produce ion with molecules known as weak acids. Clear? और ट्रिक क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसीडर्ड एज वीक एसिड्स एंड ऑल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसीडर्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड्स। इसको लिख लो, नोट डाउन कर लो, ये क्वेश्चन बनता है और यही बार बार कार्बोनिक एसिड देता है 10th में, बच्चे कंफ्यूजन में रॉन्ग करके आते हैं। ठीक है, सो कार्बोनिक एसिड्स कंसीडर्ड एज वीक एसिड। क्लियर? कार्बोनिक एसिड्स सबने कोल्ड ड्रिंक्स में पिया है, कोल्ड ड्रिंक्स में जो एसिड होगी वो आपकी क्या होगी वीक एसिड विच इज कार्बोनिक एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बेसिसिटी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहिए, आराम कीजिए, बाय बाय।